पर अब देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर AgBr होगा, यानी कि जैसे आपका था, आपने पढ़ रखा था, आपने पढ़ा था कि सिल्वर क्लोराइड को जब ऐसे सनलाइट में रख दिया जाता है ना, तो ये यहाँ से क्लोरीन गैस बन जाती है Cl2, है ना, और इसके साथ में Ag की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये आपका था फोटोलिसिस एग्जाम्पल का, है ना, फोटोलिसिस का था। तो अगर जैसे भाई ये क्लोराइड फैमिली का अगर कोई मान लीजिए आ जाए AgBr, तो ये भी यहाँ जैसे यहाँ Cl था तो क्लोरीन गैस, वैसे यहाँ पर क्या कौन सी गैस हो जाएगी, ब्रोमीन गैस प्लस 2Ag, और यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, कौन सा ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, है ना, बी ऑप्शन होगा। क्लियर। अगला कह रहे हैं व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन। अभी देखिए जब सिल्वर क्लोराइड को ऐसे रखा गया सनलाइट में तो क्या होता है, एक तो क्लोरीन गैस बन रही है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है वाइट सिल्वर क्लोराइड चेंज इनटू ग्रे कलर्ड कंपोस्ट। सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर में, ठीक है, डीकम्पोजिशन, यहाँ डीकम्पोजिशन हो रहा है, सही है, तो यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। अगला हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। ये कह रहे हैं लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो वहाँ पर बनता है PbO, लेड ऑक्साइड बनता है। इसके साथ में नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में होती है। वही ये पूछ रहे हैं जो ब्राउन फ्यूम्स वाली है गैस जो रिलीज होती है उसका नाम क्या, तो उसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसको आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए, जब इसको हीट किया जाता है लेड नाइट्रेट को तो क्या होता है, लेड ऑक्साइड के साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ये ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में होती है, तो इसका कौन सा होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। अगला देखिएगा यहाँ पर देखिए कार्बोनेट ऑफ मेटल लेड। ये कह रहे हैं लेड का कार्बोनेट, है ना, जब इसको हीट किया जाता है तो एक ये कह रहे हैं मेटल जो लेड कार्बोनेट है एक वाइट सॉलिड है, मतलब ये जो है वाइट सॉलिड है आपका, है ना, वाइट कलर का है लेड कार्बोनेट। जब इसको क्या किया जा रहा है, डीकम्पोजेज व्हेन हीटेड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ येलो सॉलिड। जब इसको हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एक येलो कलर का सॉलिड बनता है, और उसका नाम क्या, तो उसका नाम, इसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड है। तो यहाँ पर हो गया आपका लेड ऑक्साइड, बी ऑप्शन सही होगा। अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस चीज़ को आपको याद ही करना होगा कि वाटर में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिसोल्यूशन होना, है ना, ये क्या आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर। अगला देखिएगा एक्सोथर्मिक का मतलब समझ रहे हैं ना, इसके साथ साथ में रिएक्शन के साथ साथ में यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी भी जनरेट होती है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा तो ये आपका एक्सोथर्मिक पहला। दूसरा देखिए 16 नंबर। अब ये करें एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जो एटमॉस्फेयर से एनर्जी को लेता है, हीट को लेता है ना, रिएक्शन होने के लिए। तो जब H2O, है ना, ये पहला ऑप्शन है, यानी कि वाटर का जब ये वेपराइज यानी कि गैसेज फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि 2H2 + O2 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब ये एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, एनर्जी या हीट को लेता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर रिएक्टेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ, जब जिंक है आपका, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जा रही है, और जिंक जाकर हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखिए ये पूछ कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व्ड, कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑन मिक्सिंग। अब ये सारा ऑप्शन आपको देखना है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखना, जब फेरिक क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट किया जाता है दोनों के एक्वा सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर क्या बनता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि रेडिश ब्राउन होता है, और इसके साथ में अमोनियम क्लोराइड जिसको सेल अमोनिक या नौसादर कहते हैं, ये बनता है। तो ये जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, ये होता क्या है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। इसमें देखिए पूछ क्या रहा है,
तो इसमें कौन सा है, तो कौन सा ये वाला है आपका ए ऑप्शन होगा। अगला देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन से एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम इससे रिएक्शन कर रहा है। एल्यूमिनियम क्या है, फेरस से, एल्यूमिनियम क्या है भाई, फेरस से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। एल्यूमिनियम क्या है आपका, फेरस से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ना, क्लियर है ना। एल्यूमिनियम जो है आपका फेरस से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, फेरस को डिस्प्लेस कर दे रहा है ना, और ये अलग हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बात की जाए तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो भाई इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ना, वैसे अगर यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। इस चीज़ को आप समझने के लिए, चूंकि यहाँ से कई सारा क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से रटने से काम नहीं चलने वाला, आपको ये आपको पूरा याद रख लेना होगा, है ना। जैसे यहाँ कॉपर इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन एल्यूमिनियम, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो कौन होता है, आर्गन होता है, ओ सॉरी सिल्वर होता है, उसके बाद में कॉपर होता है, कम होता है, फिर ये कम, इस तरह से होता है। सबसे कम मैग्नीशियम का होता है, उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम का, उससे ज़्यादा जिंक का, उससे ज़्यादा फेरस का, उससे ज़्यादा एच का, हाइड्रोजन का, उससे ज़्यादा आपका कॉपर का, उससे ज़्यादा सिल्वर का, है ना। डन। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट आपका ये होगा। और एक चीज़ और यहाँ पर जैसा थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया, ये देखिए ये क्या है, ये लगा है ना, क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर इन दोनों में ऐसे कंपेयर करोगे तो इसका मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है ना। और यहाँ पर इन्होंने यहाँ कह रहे हैं मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ये तो बात सही है, पहला कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं फेरस जो है लेस रिएक्टिव है जिंक से, फेरस जो है लेस रिएक्टिव है जिंक से, नहीं है ना, हाँ सही है, सही, फेरस जो है लेस रिएक्टिव है जिंक से है, तो ये है ना, फेरस, हाँ सही है, फेरस कम है जिंक से, ये भी सही है। चौथा कह रहे हैं एजी लेस रिएक्टिव है कॉपर से, एजी सही है इन दोनों में। ये कह रहे हैं कॉपर जो मोर रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, कॉपर मोर रिएक्टिव नहीं, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो जो है ये आपका जो है सी ऑप्शन गलत कह रहे हैं। डन है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसका अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम है, उससे कम कौन है, एल्यूमिनियम, उससे कम कौन है, जिंक है, जिंक से कम कौन है, फेरस, फेरस से कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम कॉपर, कॉपर से कम आर्गन, आर्गन नहीं, सिल्वर, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। डन।